है दम यदि तुझमें तो जमाना बदल दो, है दम यदि तुझमें तो जमाना बदल दो, और अपनी मेहनत के और अपनी पसीने को ताकत को समझो, और आज से मेहनत का पैगाम बदल दो, आज से मेहनत का पैगाम बदलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना चैनल प्रतिज्ञा प्रोस्टडी पर। दोस्तों आज हम आप लोग के सामने ग्रुप डी का स्पेशल जो एपिसोड चल रहा था, 3 एपिसोड हो चुका था और आज चौथा एपिसोड है। हम लोग जीव विज्ञान कक्षाएं इसमें किए थे और जीव विज्ञान में हम लोग प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। तो फिलहाल अभी हम एनिमल किंगडम का भी चौथा पार्ट चलेगा। तो एनिमल किंगडम थोड़ी लंबी होती है और ग्रुप डी में 1 से 2 प्रश्न इससे आते ही आते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट किया। आप सभी जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी लोग जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और आराम से 20 से 25 मिनट की क्लास में आप देखते रहो, खूब मजा आने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ सभी को गुड इवनिंग, बाबू सबको नमस्कार। अब समझने की कोशिश करते हैं भैया। अब हम लोग पिछले में पढ़ रहे थे आ के शुरू किए, क्या पढ़े थे? आ कस के शुरू किए। अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझने की प्रयास करते हैं। आ क से रुकिए, उसमें हम कोडिंग बताए थे, एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना, है ना। तो इसमें हम लोग मात्र 2 फाइलम पढ़ लिए थे। एक फाइलम हम लोग पोरीफेरा फाइलम पढ़ लिए थे और उसको साथ साथ में हम लोग सिलिंटेंट्रा नामक फाइलम पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक ऐसी फाइलम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है प्लेंटीहेल्मिंथीज। क्या नाम है? प्लेंटीहेल्मिंथीज। और आज हम लोग प्लेंटीहेल्मिंथीज वाले फाइलम के बारे में, इसका तीसरा फाइलम होगा। बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि प्लेंटीहेल्मिंथीज क्या होते हैं, सारी चीज़ों। अब यहाँ दिमाग से समझने वाली बातें हैं। प्लेंटीहेल्मिंथीज इसका नाम है। अब यहाँ पे दोस्तों नाम क्या है? प्लेंटीहेल्मिंथीज, प्लेंटीहेल्मिंथीज। अब चीज़ों को ध्यान से, ये तीसरा नंबर फाइलम जो भी नंबरिंग इसको दे सकते हैं, प्लेंटीहेल्मिंथीज है। ये क्या होते हैं सर? प्लेंटीहेल्मिंथीज जो समझने की कोशिश करेगा, इसको हम लोग टॉप वार्म कहते हैं। अब वार्म मतलब होता है क्रीमी। वार्म मतलब क्या होता है? क्रीमी। या इसकी जो आकार होते हैं, इस प्रकार के आपका जंतु का जो आकार होते हैं वह आपका चपटे टाइप के होते हैं, इसलिए इसको चपटे क्रीमी कहा जाता है। चपटे क्रीमी। क्रीमी को इंग्लिश में वार्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? वार्म बोलेंगे। इंग्लिश में क्रीमी को वार्म कहा जाता है। अब चीज़ों को बड़ा क्रिटिकल तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है सर? तो इसमें आपका आहार नाल नहीं पाया जाता है, आहार नाल का अभाव होता है। इस चपटे क्रीमी को हम लोग एक और नाम से नामकरण करते हैं। क्या करेंगे भैया? तो चपटे क्रीमी को हम लोग कहीं कहीं इसको एक और नाम क्या देते हैं? फित्ता क्रीमी भी कहते हैं, फित्ता क्रीमी। अब यहाँ पे चपटे क्रीमी, फित्ता क्रीमी या फिर क्रीमी म है, और या तो इसको क्रीमी को इंग्लिश में वार्म कहते हैं, जैसे कि अर्थवार्म। अर्थवार्म किसको कहते हैं? केचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थवार्म। तो केचुआ कहानी हम लोग आगे चलेंगे। अब एक बात याद रखना, इससे क्या होता है, हम लोग का क्या खराबी होगा? तो इस प्रकार के जीव जंतु यदि आप खा लेते हैं तो किसी भी माध्यम से आपका पेट में चला जाएगा, तो सबसे मामला यह है कि इससे लीवर, पेट का लीवर खराब हो जाता है। पेट का लीवर यानी यकृत जो है वह क्या होगा दोस्तों? खराब हो जाएगा। प्लेंटीहेल्मिंथीज यह कैसा होता है सर? साफ सुथरा बोलिए, केचुआ का जैसा होता है, केचुआ का जैसा होता है। लेकिन केचुआ के आकार में जो होते हैं वह अर्थवार्म जो होते हैं लंबे टाइप के होते हैं, यह चपटे टाइप के होते हैं, चपटे होते हैं। केचुआ के जैसा लेकिन साइज में कैसा होता है भैया? चपटा होता है। या आपका केचुआ तो हाँ आप जानते हैं, केचुआ गोल टाइप के होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन ये चपटे होंगे, ऐसे ऐसे ही इनका कुछ बना होता है। ये आपका प्लेंटीहेल्मिंथीज। आपको वार्म हम लोग को अब आगे चल के 3 वार्म पढ़ना होता है। सबसे पहले इसको हम लोग टॉप वार्म कहते हैं, टॉप वार्म। फिर एक होगा आपका अर्थवार्म, अर्थवार्म, और एक हम लोग का पढ़ना रहता है हुक वार्म, हुक वार्म। तो अगर पूछे कि वार्म कितने? 3, टॉप वार्म, अर्थवार्म। टॉप वार्म ये वाला पढ़ रहे हैं, अर्थवार्म हम कहाँ पढ़ेंगे? केचुआ में पढ़ेंगे। और हुक वार्म जो आपकी आती है, आगे हम लोग इसमें थोड़ा आगे चर्चा करेंगे एक और बीमारी स्केलहेल्मिंथीज में। अब एक बात याद रखना, इसका उदाहरण कौन कौन बन सकता है? इसका उदाहरण प्लेनेरिया फेसियोला और टीनिया सोलियम, ये इसका उदाहरण है। सबसे पहले
इसका उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे और एग्जाम में उदाहरण ही पूछता है तो उदाहरण क्या क्या बनेगा? प्लेनेरिया बनेगा, प्लेनेरिया बनेगा। क्या दोस्तों? प्लेनेरिया। और क्या बन सकता है? तो इसका उदाहरण फेसिओला बनेगा, फेसिओला, फेसिओला क्या बनेगा? फेसिओला बनेगा। और इसका उदाहरण क्या बन सकता है? तो और इसका उदाहरण जो है टीनिया सोलियम नाम के बनेगा, टीनिया सोलियम। यही आपको याद रखना, टीनिया सोलियम। यह इनका 3 उदाहरण बहुत आराम से समझ सकते हैं। पहला क्या समझ सकते हैं भैया? तो पहला प्लेनेरिया के बारे में समझिए, फेसिओला के बारे में समझिए, टीनिया सोलियम के बारे में समझिए। यह आपका 3 उदाहरण इसका काफी फेमस है। अब प्लेनेरिया जो है दिमाग को संक्रमण करता है, ये माइंड को संक्रमण करता है, और इस प्रकार से जकर माथा उठा फूला मतलब सूझ जाना, समझना प्लेनेरिया संक्रमण। फेसिओला यकृत को संक्रमित करता है, और यही जो है यहाँ बताए थे यकृत को डैमेज करने वाला फेसिओला है। अगला क्या? टीनिया सोलियम, यह छोटी आंत को इन्फेक्शन करता है। तो अगर आप लिख सकते हैं प्लेनेरिया माइंड को करता है, दिमाग को संक्रमण करता है। फेसिओला क्या करता है भैया? तो फेसिओला जो है यह पेट के लीवर वाला का मामला करेगा। और टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो है वह आपका बॉडी में छोटी आंत होते हैं ना, छोटी आंत को इन्फेक्शन करता है, छोटी आंत को क्या करेगा? ये इन्फेक्शन करेगा। इतनी बात समझ में? बस 3 बात याद रखना इसका उदाहरण में, प्लेनेरिया, फेसिओला, टीनिया, प्लेनेरिया, फेसिओला, टीनिया, प्लेनेरिया, फेसिओला और आपका क्या है? टीनिया। अब यहाँ पे चीजों को समझने की और खोजी कर, प्लेनेरिया, फेसिओला, टीनिया, ये 3 हो गए। अगला पर चलते हैं। अगला इसी का एक और, उसका नाम है स्केल हेल्मथिज। इसी को गोल कृमि कहते हैं, स्केल हेल्मथिज, हेल्मथिज। कहीं कहीं प्लेंटी हेल्मथिज को हेल्मथिज भी बोला जाएगा। अगला है स्केल हेल्मथिज। अभी जो स्केल हेल्मथिज, इसको हम लोग गोल कृमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल कृमि। और एक और हो गया राउंड वार्म भी एक होता है, लिख दिया यहाँ पे, राउंड वार्म भी होता है। वार्म 4 प्रकार का हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग राउंड वार्म बोलते हैं, राउंड वार्म। क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। इससे क्वेश्चन पूछता है कि इससे बीमारी कौन कौन होते हैं, इससे बीमारी कौन कौन होते हैं। तो इससे राउंड वार्म या हुक वार्म एक ही चीज है, अलग से नहीं होगा, एक ही चीज है। अब यहाँ पे एक ही नाम है। अब इससे बीमारियां क्या क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, फाइलेरिया और डायरिया, फाइलेरिया और डायरिया। अगर आपसे पूछे कि फाइलेरिया और डायरिया नामक बीमारी, फाइलेरिया और डायरिया नामक बीमारी किससे होते हैं, किस प्रकार के? स्केल हेल्मथिज नामक जीवाणु आपका ये जंतु से। प्लेंटी हेल्मथिज का उदाहरण क्या क्या है? प्लेनेरिया, फेसिओला और टीनिया सोलिनिया, टीनिया सोलिनियम। समझ में आया दोस्तों? इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। आगे सबसे बड़ा फाइलम पढ़ना है, उसे हम कहेंगे एनीलिडा फाइलम। क्या बोलेंगे? एनीलिडा फाइलम। एक बार फिर से रिकॉल करो। प्लेंटी हेल्मथिज का क्या क्या? प्लेनेरिया, फेसिओला, टीनिया सोलिनियम। इससे बीमारी पूछेगा फाइलेरिया, डायरिया रखना, फाइलेरिया, डायरिया। क्या? फाइलेरिया, डायरिया। डस्टर कहाँ गया? हाँ हाथ में ही, सॉरी। आगे चलते हैं। अगला है भैया एनीलिडा। क्या नाम है? एनीलिडा। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यही से बनता है, यही मतलब एनीलिडा से बनता है। यही मतलब किससे बनेगा? एनीलिडा से बनेगा। अब चीजों को थोड़ी सी और ध्यान से समझना पड़ेगा। एनीलिडा से बनेगा। अब दोस्तों एनीलिडा समूह। अगला फाइलम का क्या नाम है? एनीलिडा फाइलम, एनीलिडा संघ। अगला संघ यही है, इसका नाम है एनीलिडा संघ। अब ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला फाइलम है एनीलिडा फाइलम अर्थात एनीलिडा संघ। अब ये एनीलिडा संघ से क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं? सबसे पहला चीजों को समझिएगा, यह प्राणी जलीय में सिर्फ और स्थलीय दोनों में रहता है। मतलब कि इस प्रकार के जीव जंतु जलीय भी है और साथ साथ इस प्रकार के जीव जंतु स्थलीय भी है। अर्थात यह जलीय और स्थलीय दोनों में रहने वाले। कौन संघ कहलाएगा? एनीलिडा संघ। कौन संघ कहलाएगा? एनीलिडा संघ कहाँ कहाँ होते हैं? जलीय और स्थलीय होते हैं।
अब चीजों को और समझिएगा, एनीलिडा से और क्या किया अपने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब एनीलिडा में ही इसके शरीर का लंबा और खंडों में टुकड़ा होता है। इस प्रकार के जीव में क्या होते हैं कि शरीर लंबा होते हैं, शरीर क्या होगा लंबा होगा और साथ साथ कई खंडों में विभक्त होते हैं, खंडों में टुकड़ों में विभक्त होते हैं। कौन भैया? तो ये एनीलिडा संघ के समूह को, एनीलिडा संघ के समूह, और यह स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब कि यह भोजन किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, यह अपना खाना खुद बना लेता है। और आप सभी को पता है कि यह क्या होते हैं स्वतंत्र, जो खुद से खाना बनाता है उसे हम लोग सॉरी हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खुद से भी खाना बनाते हैं और कुछ दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, मतलब कुछ जीव जो है वह स्वतंत्र खुद से खाना बनाते हैं और खुद से खाना बनाते हैं और खुद दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर क्या होते हैं आश्रित रहते हैं। तो जो जीव खुद से खाना बनाएगा स्वतंत्र होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम आपका स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, हाँ स्वपोषी। और जो दूसरे पर रहता है उसे हम परपोषी कहते हैं। ये थोड़ी सी समझ में आ गया। तो इस प्रकार के जीव खुद से भी खाना बनाएगा और कुछ जीव जो है दूसरे पर आश्रित भी रहता है। यही आपकी कौन सी समूह की बात आ गई भैया? एनीलिडा समूह की बात आ गई। अब एनीलिडा में एक बात याद रखना, हमने यहाँ क्या बताया था कि यह आपका जलीय और स्थलीय, मतलब कि यह जल में भी मिल सकता है और भूमि जमीन पर भी मिल सकता है। इसमें से सबसे बढ़िया वाला उदाहरण क्या होते हैं? या तो पहले एक और समझिए, एनीलिडा ग्रुप में ही अर्थवर्म पाया जाता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म हम किसको कहेंगे सर? केचुआ को तो ही अर्थवर्म कहा जाता है। और एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनता है केचुआ से कि केचुआ किस समूह में पाए जाते हैं? तो केचुआ एनीलिडा समूह में पाया जाता है। अब एक बात याद रखना, केचुआ की जब बात आए तो केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। किसान का दोस्त किसको कहेंगे दोस्तों? केचुआ का ही बोलेंगे सर, किसान का दोस्त यानी कि मित्र। क्यों सर? क्योंकि केचुआ जो क्या करते हैं ना कि जमीन में जो रहते हैं, और जब जो केचुआ स्थल पर रहेंगे वह आपका जमीन को उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल सकता है, इसीलिए किसान को सहायता करता है, किसान का दोस्त कहलाता है। अब इसमें जो इसका मेन उदाहरण है वह क्या क्या है? इसका मुख्य जो उदाहरण समझने की हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसका उदाहरण समझना है केचुआ के बारे में। केचुआ, और एक होता है जोक, जोक, और एक होता है नेरिस। ये तीन उदाहरण एनीलिडा में इंपॉर्टेंट है, केचुआ, जोक और आपका नेरिस। क्या क्या? केचुआ, जोक और आपका क्या क्या दोस्तों? नेरिस। अब केचुआ नहीं समझ रहे हैं, केचुआ को चेरा कहते हैं। चेरा, चेरा नहीं पूछते हैं? चेरा कहने का मतलब कि हम लोग गांव में जो इतना लोग बिहार बोर्ड के सब समझ में आ जाएगा, गाँव वाला सब समझ में आ जाएगा। भाई साहब क्या होता था कि हमने गाँव में रस्सी रखते थे और ऐसे डंटा से, देखिए मान ली डंटा है और डंटवा से रस्सिया को से लटका देते थे और लटकाने के बाद एक पतला धागा लटकाते थे और वो पतलका धागवा में एगो केचुआ लटकाते थे, पतरका वाला केचुआ, और उससे जाके आहार उहार में इसे से हम लोग करते थे। पनिया में मछली रहती थी और मछलियाँ केचुआ खा लाते थे और हम लोग उसको उठा लेते थे। तो मछली मारे होंगे ना, तो केचुआ के बारे में खूब बढ़िया जानते होंगे आप लोग। यानी कि चीज़ों को इतना बढ़िया समझना है कि ये इसको चेरा, जिसको हम लोग गाँव में चेरा भी बोलते हैं, अभी तो केचुआ हो गया सर। और केचुआ की जो बड़का भैया तो नहीं कह सकते, मतलब मोटा टाइप के, एक तो केचुआ पतरे पतरे होगा, एक भकुआइल टाइप के केचुआ मट्टी उट्टी में निकलेगा, ओकरे बोलते हैं नेरिस। क्या बोलते हैं? नेरिस। मतलब कि ये मोटका केचुआ होते हैं। एक ब्लैक होते हैं, ब्लैक है, इसको काला चेरा भी कहा जाता है, काला चेरा, काला चेरा। तो केचुआ समझ में आ गया। और इसी से मोटा टाइप क्या होता है? नेरिस। अब किसकी बात है? जोक की बात है। किसकी बात भाई? जोक की बात है। अब जोक में क्या होता है समझने की कोशिश करेगा। जोक अगर जनरली जीवन में आप जानते हो तो जोक के खूब, हमने गांव में जब नदी उदी में जाता था जोक लटक जाता था। अब जोक क्या करता था? लटक गया, अब जोक निकल ही नहीं रहा, उसको हम लोग मचोड़ के फेंकते थे। नदी उदी पढ़ने उड़ने गए तो नदी में पानी उसको पार हो रहे हैं, कपड़ा वपड़ा उठा के, तो जोक लटक गया। या तो एकदम गाँव में होंगे तो खूब समझ में आ जाएगा, भैंस उसमें जोक लटक जाता है। भैंस उसमें, भैंसिया पनिया में बोरल रहती है ना, और भैंसिया जब पनिया में बोरल रहेगी तो हमारा जोकुआ लटक जाएगा, जोकुआ।
अभी जोक क्या होता है, खून को चूस लेता है। क्या करता है, खून को चूसता है। और अगर हमने भैंस उठाने के लिए गए डंडा उंडा लेके, अरे कहने भैंसिया मर रहे, तो पता चला भैंसिया जो है वो डोभा में मतलब पनिया वाला में बैठल है, अब मार ढेला निकल ही नहीं रहा। अब भैंस पानी में क्यों बोरल रहता है जानते हैं ना, वो हम बताएंगे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे उसके। अब उसको मारे गए, उसको उठावे गए डंटा से भैंसिया के, तो पता चला एक आध जो खमनियों के हेने होने लटक गए और बहुते मतलब एकदम पनाता है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मतलब तो जो के दिमाग में घुस ही गया होगा, ये चेरवा समझ में आ ही गया होगा, ये नेरिस समझ में आ ही गया होगा। यही 3 उदाहरण एनीलिडा का, जोक, केचुआ, नेरिस। जोक, केचुआ, नेरिस, क्या क्या बोलना, जोक, केचुआ, नेरिस, जोक, केचुआ, नेरिस। अब एक बात याद रखना, ये सब जितना लोग है ना, खास करके जोक, केचुआ, नेरिस, इसलिए लोग का शरीर बहुते पतला होता है। इसीलिए हमने गांव में याद होगा, नमक उमक डाल दिया ना तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, गल के एकदम खत्म, मर जाता है। कौन, तो ये आपका जोक, केचुआ और नेरिस। अब एक बात याद रखना दोस्तों, केचुआ के बारे में कहा जाता है कि केचुआ को 8 दिल होता है। क्या, 8 दिल, 4 जोड़ी दिल इसमें होता है। केचुआ बेचारा उभयलिंगी है। क्या है, उभयलिंगी। उभयलिंगी कौन है भैया, केचुआ है सब। उभयलिंगी कहने का मतलब कि केचुआ के सबसे पहले 4 जोड़ा दिल पाया जाता है, तो 4 जोड़ा में कुल कितना दिल हो गया, 8 दिल। उभयलिंगी कहने का मतलब कि एक ही में केचुआ भी है और ओकरे में केचुइनिया भी है। नहीं समझे, मतलब ऐसे समझिए, कहने का मतलब है कि केचुआ में स्त्रीलिंग भी है और साथे है पुल्लिंग भी, मतलब कि दोनों जनिया मर्दनवा साथे रहेगा केचुआ में, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। मेल और फीमेल दोनों के दोनों दोस्तों एक ही में रहते हैं, मतलब कि अलग अलग नहीं रहते। मतलब ये है तो अब एकरा में मेल भी है, एकरा में फीमेल भी है। अब एक बात है देखना, गाना सुने ना, जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे, तो बोले तुम केचुआ बन जा रे बेवड़ा केचुआ, जिए मरेगा साथ कैसे रहेगा, केचुआ बन जाओ, है ना। तो अब यहाँ पे दुनिया आपको तब याद करेगा जब तुम केचुआ रहेगा, क्योंकि केचुआ में एक उभयलिंगी होते हैं, एक तरफ स्त्रीलिंग होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आए, हम तेरे बिन नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे नजरों में हम रहेंगे, ले रे सर नजरा में कहा रहेगा। मतलब तुम क्या बनने की कोशिश कर रहा, उभयलिंगी बनने की कोशिश कर रहा है। क्या दोस्तों, उभयलिंगी बनने की आप प्रयास कर रहे हैं। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी जोक हो गया। अब केचुआ से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, बड़ा दिमाग से। काश 2 दिल होते सीने में, गाना सुनना, काश 2 दिल होते सीने में, एक टूट जाता हेने होने करे में, तो तकलीफ ना होता जीने में। तो तू केचुआ बन जो 2 दिल का है, तोरा में 8 गो दिल रहेगा, 8 गो, समझ में आया, 7 गो टूट जाएगा ना, तो 1 गो तकलीफ ना होता तोरा जिए में। अब सर केचुआ के टूटे को प्रॉब्लम है नहीं, अब बात समझ में आ गया। इतनी सारी चीज हम किसके बारे में समझेंगे, तो इतनी सारी चीज जो हम समझ रहे हैं वो आपका जो केचुआ मतलब कि एनीलिडा। अब एक बात याद रखिएगा, जोक में, जोक जो है एक हीरोडीन नामक प्रोटीन बनाता है, जो कि एक प्रोटीन बनाता है, या फिर छोड़ दी उससे चर्चा हम लोग करेंगे। जोक क्या होता है ना कि लड़कियां लोग क्या होती है कि पूरा अपना वो चाहते हैं कि हमारा एकदम हम सुंदर होवे। हाँ, करको लड़कियां जो रहेगा ना, ब्लैक वो मार एकदम ऑर्डर पाउडर लगा के, ऐसनो पैसनो लगा के एकदम गोर झलके, मतलब कि उन लोग अपना चेहरा को एकदम सुंदरता बढ़ा के एकदम जिसको बोले भभका के रखना चाहते। तो कभी कभी भगवान उसके साथ नाइंसाफी कर देता है। कौन सी इंसाफी करता है, उनके शरीर पर पिंपल निकल जाते हैं, पिंपल पिंपल, बोले ओ माय गॉड पिंपल निकल गया, ले रे भाई साहब एकदम बेड़िए है ये, तो खूबे क्रीम उरीम लगाते रहेगी। उनको एक सलाह दीजिएगा फ्री में कि जाओ जोक जो होता है ना, जोक के पकड़ के लाओ, और या तो फिर इसे क्या करो, किसको जो करो, और ओकर लार को पूरा पूरा के पूरा एकदम एकदम गलिये उलिये में लगा दो। मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार जब जोक वाला जोक खा जाएगा ना डिम्पल के, तो पूरा आगे पीछे जब कहनो डिम्पल होवे नहीं करेगा, मतलब कि बहुते बढ़िया है। बात समझ में आए, तो इतनी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जोक जो है डिम्पल को, इस डिम्पल नहीं, सॉरी भाई साहब, डिम्पल सिंह दिमाग में कहा, पिंपल को है ना, पिंपल को, डिम्पल नहीं, हाँ पिंपल को खा जाता है एकदम। पिंपल को जो केचुआ होते हैं ना, सॉरी जोक होते हैं, वो पिंपल जोक का एकदम स्वादिष्ट खाना है। जैसे कैसे हमने मीट उट खाते जना बनते कचील के दबा देते हैं, हुमच के मारते हैं, स्वादिष्ट खाना, फेवरेट खाना सबका अपना अपना होता है। ये आपकी कौन सी ग्रुप हो गई दोस्तों, एनीलिडा समूह। आगे चलते हैं, आगे जो है उससे हम लोग आर्थ्रोपोडा समूह बोलेंगे।
बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा। केचुआ जो नेरिस किस में आ जाएगा, एनलेनम आ गया। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा से कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, भैया ऑर्थोपोडा से क्वेश्चन तो जरूर के जरूर बनेगा। अब ऑर्थोपोडा संग आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्थोपोडा। चलो समझ में आ गया किस संघ की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्थोपोडा संघ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब समझते हैं दोस्तों, ये ऑर्थोपोडा क्या है। पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ। पूरे संघ फाइलम और पूरे पृथ्वी का 2/3 भाग जीव जंतु कहाँ रहते हैं, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। कहाँ भैया, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। इसका शरीर जो है 3 भागों में विभक्त रहेंगे। शरीर कितने भागों में बटे, 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा, इसे करके 3 भागों में इनका शरीर जो है वह विभक्त होते हैं। अब इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होते हैं, 3 खंडों में। सबसे पहले ऊपर में सिर रहेगा, सिर क्या रहेगा, सिर ऊपर में क्या रहेगा, 3 भागों में विभक्त, तो ऊपर में सिर, फिर वक्ष रहेगा, वक्ष, और फिर उदरी भी पूछा गया है, सिर वक्ष उदर कितने भागों में बढ़ गया, 3 भागों में विभक्त होते हैं। सबसे बड़ा सा कौन, ये वाला। इसमें लगभग 10 लाख जीव होते हैं, 10 लाख जीव होते हैं, तो बड़ा तो होगा। अगर ये बार बार क्वेश्चन पूछता कि पृथ्वी पर या प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ का नाम बताओ, तो क्या बताओ, ऑर्थोपोडा बताना। क्या बताना, ऑर्थोपोडा। अब एक बात याद रखना है, यह जो ऑर्थोपोडा है यह आपका जल में भी रहता है, वायु में भी रहता है और थल में, तो तीनों स्थल पर पाया जाता है, जल, वायु और स्थल, थल में। मतलब जमीन पर भी रहेगा, हवा में भी रहेगा और पानी पर में भी रहेगा। ये तीनों जगह पर पाए जाने वाला संघ, इसलिए सबसे बड़ा संघ हो गया। अब एक बात याद रखना दोस्तों, ये तो तीनों जगह पाया जाता है, इसमें क्या क्या आते हैं संघ, क्या क्या आते हैं, जो एग्जाम में यही तो पूछता है कि इसमें आता कौन कौन है। तो जितना भी मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, भौरा बावा नहीं जानते, व्हाट इज भौरा बावा, भौरा बावा इज ए मधुमक्खी से थोड़ा बड़का, मधुमक्खी नियन रहेगा लेकिन तनी से बड़ा रहेगा, ओकरे हमने बोलते हैं गांव में भौरा बाबा। क्या बोलते हैं, वो मधुमक्खी की श्रेणी में आता है ना। अब वो आपका भौरा बाबा, भौरा बाबा खासियत ये है कि तनी मनी पेड़ उड़ में लगल रहेंगे और हूर हार के भाग आए ना तो थोड़ा खदेर खदेर के भीतरा घुसा घुसा के मारेगा, बस मधुमक्खी से बड़का मधुमक्खी कहते हैं। तो जितना भी मच्छर मक्खी जो आपके घर में होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छा, मकड़ी उकड़ी, मकड़ी नहीं जानते हैं, सब जानते होंगे आप लोग, मकड़ी वकड़ी सब के सब कहाँ जाएगा, सबके सब आएगा ऑर्थोपोडा संघ में। तो इसका उदाहरण क्या क्या बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहला मक्खी, मक्खी मतलब भिन भिनाती है जो मच्छरा, मक्खी जो गांव घर उर में रहे घूमे जाए खाना वाना पर आकर बैठ जाती है, मच्छरा जो रतिया डुबुक से मन काट लेगी, पत्तों नहीं चलेगा, बिना मच्छरदानी को सुते नहीं देता है, तो वो हो गया मच्छर। मधुमक्खी, मधुमक्खी, और क्या क्या आएंगे सर, और आपका आएगा भैया, और आपका आएगा मकड़ी, मकड़ी मकड़ी, और सभी प्रकार के कीट जो होते हैं ना इसी में शामिल है। तो इसको कहीं कहीं कीट वर्ग भी इसमें कह सकते हैं, कीट वर्ग भी इसमें शामिल होते हैं। और क्या लिख लो, लिख लो कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच तेल चटवा बाबू, तेल चटवा, जिसको हम लोग तेल चट्टा बोलते हैं गांव में, तेल चट्टा, समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, झींगा, झींगा मछली, झींगा है ना, झींगा ये मछली नहीं है, बस का नाम है झींगा मछली। और क्या होते हैं सर, और एक केकड़ा लिख दिए, केकड़ा लिखा है, केकड़ा लिखा, केकड़ा है ना, केकड़ा। और क्या क्या आएंगे, बहुते सारे आएंगे, टिड्डा, जो हाल ही में टिड्डा आ गया था पाकिस्तान से यहाँ भारत में, कुछ खेत को टिड्डा, बरसात उरसात में, बरसात उरसात में आप जानते हैं बरसात में क्या होगा, बरसात में क्या होगा कि पानी पड़ेगा तो लाइट टूट जलाएगा ना, बहुते प्रकार के मच्छी उच्छी आ जाता है, एकदम पूरा कीड़ा उड़ा, एकदम पंखियों के साथ, तो बोलते हैं इन लोग का पंखिया हो गए, लोग मरे वाला है ना। तो जितना भी वो सब आएगा भाई, दिया रख दीजिए और दिया में जितना उड़ आड़ के आ जाएगा सब के सब कहाँ आ जाएगा, ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। और क्या आते हैं सर, खटमल,
अरे भैया बढ़िया बात छोड़ दिए, खटमल। ये खटमल बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं? हाँ, हमनी गाँव में उड़ीस कहते हैं, उड़ीस। अभी कौन चीज करता है सर? ये खटिया में रहता है, भाटी खटिया। तो खटिया ये चौकिया के छोटका भाग को खटिया कहते हैं। वो रस्सी से बिन्हाइल रहता है खटिया, और ओकरे में घुसल रहेगा काले काले, ओकरा बोलते हैं खटमल। ओकरे हमनी गाँव में उड़ीस बोलते हैं, उड़ीस। अब वो कौन चीज करता है सर? मच्छरा को तो मारने के लिए मच्छरदानी लगा दिए हैं, लेकिन वो खटमलवा क्या होगा, टाइम टाइम पर उठेगा और हल्का से जाके दहिया में भुटुक से काटेगा। अरे मच्छरदानी लगेले तो वो काटता है रे, समझो कि उड़ीसिया है, उड़ीसिया। ये सब किस में है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में। किस में आएगा भाई? आर्थ्रोपोडा संघ में। ये आपका सबसे बड़ा संघ कौन हो गया? आर्थ्रोपोडा संघ। बात समझ में आया दोस्तों? इतनी सी बात हमें समझना था। इसे किस वर्ग बोलते हैं? कीट वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया। कितना लाख जीव है? 10 लाख जीव है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ का नाम क्या? आर्थ्रोपोडा। कितने भाग होते? 2 भाग। इसका सिर, वक्ष, उदर। नहीं समझे? जैसे बिच्छा उच्छा देखिएगा तो बिछवा के सिरिया अलग रहेगा, वक्ष उसका शरीर अलग रहेगा, सिर मतलब मुंह, और पेट उसको अलग रहेगा। देखो खोटा उटा नहीं मिल रहा है ना, पिपरी उपरी कुछ मिला तो समझ में आ जाए। खोटवा देखते हैं ना, इन्हें खाएगा तो इन्हें रख रहेगा। तो खोटा पिपरी सब एक में आ जाएगा। कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा संघ। चलो दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग 2 ही संघ रखेंगे, वीडियो लंबा नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाना। गुरु डी का पूरा एपिसोड चलेगा। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।